और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है बुलंद तकरार और दिल्ली में हाहाकार। देखिए जरा पूरे देश से जो तस्वीरें आ रही हैं उनमें पहली तस्वीर है कटिहार से। कटिहार में पुलिस पर पत्थरबाजी हुई। यहां प्रदर्शनकारी जमा हो गए और पत्थर चला रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने पत्थर चलाए तो उसके बाद देखिए पुलिस की बारी थी। पुलिस ने फिर लाठी चलाना शुरू किया। लाठी चलाते हुए पुलिस ने खदेड़ा। कटिहार में पुलिस लाठी चला रही थी तो दूसरी तरफ देखिए इससे पहले प्रदर्शनकारी बीजेपी नेता की स्कॉर्पियो में चढ़ गया और लाठी डंडों से लातों से शीशे तोड़ने की कोशिश कर रहा था। जो छात्रों द्वारा है, बीजेपी के नेता उसके अंदर बैठे हुए और छात्रों का आक्रोश है। गुस्सा देखिए, छात्र पूरी तरह से नाराज है और ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से ये इनकम टैक्स गोलंबर है। देखिए बीजेपी की गाड़ी है, नेता की गाड़ी को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त किया गया है। नेता वहां से भाग निकले हैं। देखिए कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। देखिए बीजेपी के नेता की एक गाड़ी है। देखिए कि बीजेपी के जो नेता है वो जाम में फंसे हुए थे और उनकी गाड़ी को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। बीजेपी के नेता को यहाँ से भागना पड़ा है। हालांकि वो लगातार छात्रों जो आक्रोशित है, छात्रों का कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान इस पूरी स्थिति के लिए जिम्मेदार है। जो छात्रों द्वारा है बीजेपी। तो शहर शहर तस्वीरें जो आ रही हैं वो चिंताजनक हैं। पत्थरबाजी हुई। एक और तस्वीर आप देख रहे हैं, दरभंगा में पत्थर चले हैं और उसके बाद हालात बिगड़े हैं। माइक आगे रखिए ना। दरभंगा के बाद आपको लिए चलता हूं बेगूसराय। बेगूसराय में लेफ्ट स्टूडेंट विंग के देखिए छात्रों ने प्रदर्शन किया। बिहार की तस्वीर आपने देखी। उत्तर प्रदेश में देखिए, उत्तर प्रदेश में जगत गुरु परमहंस राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। ये राहुल गांधी है, इसने प्रधानमंत्री की हत्या करने की बहुत बड़ी साजिश रचा। इन लोगों को देश का हित जो है अच्छा नहीं लग रहा है। तमाम विपक्ष के लोग मिल करके संसद भवन पर ये लोग हमला कराए और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, गृह मंत्री अमित शाह की, रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह जी की सहित कई भाजपा नेताओं की हत्या कराने की इनकी प्लानिंग थी। ये लोग नेपाल की तरह और यह बांग्लादेश की तरह संसद भवन पर हमला कराए थे। ये राहुल गांधी। और दूसरी तरफ देखिए यूपी से एक और तस्वीर आई। अलीगढ़ में कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही थी। कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर थे।
यूपी के बाद आपको लिए चलता हूं झारखंड। रांची में देखिए कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने थे, दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता। तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता, बीच में पुलिस दोनों को रोकने की कोशिश कर रही है। और उसके बाद देखिए जरा टमाटर चलने लगे। ये देख रहे हैं बस पर आप बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टमाटर फेंकने शुरू किए कांग्रेसियों पर। और आइए अब आपको लिए चलता हूं महाराष्ट्र में देखिए जालौन में कुछ कार्यकर्ता दुकानें बंद करवा रहे थे। दिल्ली पुलिस के एक्शन के खिलाफ हो रहा था। मैं पूरे देश की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं कि देश के अलग अलग शहरों का हाल क्या है। अमरावती की तस्वीर देखिए, अमरावती में भी दुकानें बंद करवाई गई। और आइए अब आपको लिए चलता हूं लद्दाख में बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे, बीजेपी के झंडों के साथ नारेबाजी कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी, माता की। लद्दाख के बाद आपको केरला लिए चलता हूं। केरला में देखिए, केरलम में भी प्रोटेस्ट हो रहा था, छात्र सड़कों पर उतरे हुए थे। उसके बाद वाटर कैनन चला उन पर। बड़ी चीज यह है कि पूरे देश से तस्वीरें सामने आ रही हैं, चाहे वो छात्र प्रदर्शन कर रहे हो, कांग्रेस प्रदर्शन कर रही हो या फिर बीजेपी प्रदर्शन कर रही हो। देश के अलग अलग शहरों का हाल देखिए क्या है। जो प्रदर्शन कटिहार में हुआ, तो कटिहार में छात्रों ने डीएम ऑफिस का घेराव किया था, तब प्रदर्शन हुआ। दरभंगा में छात्रों का उग्र आंदोलन हुआ है। रांची में कांग्रेस बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। भोपाल में कांग्रेस ने प्रोटेस्ट मार्च निकाला था। रायपुर में बीजेपी ने कांग्रेस मुख्यालय का घेराव किया था और गुरुग्राम में कांग्रेस का शिक्षा बचाओ मार्च शुरू हुआ। लखनऊ में आजाद समाज पार्टी की मोर्चाबंदी थी और कोलकाता में छात्रों ने हल्ला बोला। साथ ही चेन्नई में सैकड़ों छात्र सड़कों पर उतरे। मुंबई में वंचित बहुजन अघाड़ी का प्रदर्शन हुआ जगह जगह। तो देश के अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन देखने को मिला। लेकिन एक और बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है, आपको बताऊं। यह प्रदर्शन सीजेपी करने जा रही है, कॉकरोच जनता पार्टी। ऐलान किया उन्होंने, यह प्रदर्शन कल होगा। उससे पहले देखिए जंतर मंतर की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। जंतर मंतर पर सीजेपी के कार्यकर्ता डटे हुए हैं।
अब देखिए क्या होने वाला है आगे। कॉकरोच जनता पार्टी ने 24 जुलाई को देश भर में प्रदर्शन का ऐलान किया। देशव्यापी शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की अपील की है। जिलों और शहरों में शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होकर प्रदर्शन करने को कहा है। पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की वो मांग कर रहे हैं। साथ ही जंतर मंतर पर छात्रों के साथ मारपीट का विरोध करने की अपील की है। पार्टी ने देश बंद रखने जैसा कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। देश भर में पुलिस बर्बरता के पीड़ितों के साथ एकजुटता दिखाना है। पार्टी ने इसको लेकर एक पोस्टर जारी किया है। पोस्टर में क्या लिखा है देखिए। एवरी डिस्ट्रिक्ट वन डे वन डिमांड का नारा दिया गया है। छात्र संगठनों और अन्य संगठनों से मिलकर प्रदर्शन आयोजित करने की अपील की है। दूसरी तरफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार का बयान आया। केंद्र सरकार ने कहा कॉकरोच जनता पार्टी को हमने 4 बार बुलाया, उन्हें बातचीत के लिए 4 बार बुलाने को कहा। सरकार ने कहा किसी भी समय बातचीत के लिए वो तैयार है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा बातचीत के लिए 4 बार ऑफर दिया है हमने। सीजेपी को जेपी नड्डा के आवास या ऑफिस पर बात करने को कहा। इससे पहले जेपी नड्डा से सीजेपी के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की थी, लेकिन सीजेपी क्या कह रही? सरकार के ऑफर को कॉकरोच जनता पार्टी ने ठुकरा दिया है। कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा वो नड्डा के घर नहीं जाएंगे। अगर बात करनी है तो सरकार जंतर मंतर पर आए या किसी न्यूट्रल जगह पर बातचीत करें। हम किसी के घर या ऑफिस नहीं जाएंगे। जंतर मंतर पर सीजेपी का 20 जून से प्रदर्शन जारी है। अब देखिए जरा, इस मुद्दे को पर विपक्ष भी पीछे हटने को तैयार नहीं। राहुल गांधी इससे पहले प्रधानमंत्री आवास पर गए थे। राहुल गांधी ने आज फिर एक बड़ा एक्शन लिया। देखिए जरा तैयारी क्या थी कांग्रेस की। कांग्रेस ने राहुल गांधी के घर विपक्षी सांसदों की बैठक बुलाई। देखिए सुप्रिया सुले पहुंची थी इस बैठक में, सोनिया गांधी पहुंची थी इस बैठक में, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष पहुंचे। बैठक है, क्या कुछ होने जा रहा है बैठक के बाद में? अब देखिए बैठक के बाद क्या हुआ वो सबसे खास है। सारे सांसद निकलने शुरू हुए। कांग्रेस में राहुल गांधी के घर के बाहर 3 बस आकर खड़ी हुई और एक एक कर सांसद बस में बैठने शुरू हो गए। उसके बाद देखिए सांसद और नेता बस में बैठे और राहुल गांधी आगे नजर आ रहे हैं आपको। राहुल गांधी गांधी स्मृति के लिए ये पूरा काफिला बढ़ा। आगे चलो भैया। तो कांग्रेस को पता है इस मुद्दे से बिल्कुल पीछे नहीं हटना है। कांग्रेस आज पहुंची गांधी स्मृति, ये सारे सांसद पहुंचे हैं। अरे दादा अरे दादा। इस बीच आपने देख रहे हैं कि विपक्ष कोई भी मौका नहीं गंवा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ गया है, वो भी इस प्रदर्शन को, इस हंगामे को देख रहे हैं। क्या कहा पीएम मोदी ने, कौन सा ऑर्डर दिया, ये आपको बताता हूं। देश के युवाओं का हित और भविष्य से बढ़कर कुछ नहीं है, पीएम ने कहा। पेपर लीक के सभी दोषियों को जल्द और कठोर दंड मिले। केस की शीघ्र निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाएगी। निर्देश दे दिए गए हैं कि इस पर तुरंत कार्रवाई शुरू करें। छात्रों के हितों में सरकार के अहम कदमों में से एक है ये। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शेंगे नहीं। बड़े वकीलों की मदद से कड़ी सजा दिलाई जाएगी ताकि भविष्य में कोई ऐसी हरकत करने की हिम्मत ना करे। नीट पेपर लीक राजनीति नहीं, युवाओं के भविष्य का मुद्दा है। अमित शाह ने कहा युवाओं का हित और भविष्य मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। दोषियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर सुनवाई इसी बात का सबूत है, लेकिन विपक्ष चर्चा से भाग रहा है और अराजकता फैला रहा है। राहुल गांधी ने कहा पीएम ही देश के एजुकेशन सिस्टम की बर्बादी के जिम्मेदार है। आपने ही हमारे युवाओं के भविष्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है और अब शिक्षा तंत्र की नाकामी को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार पेपर लीक हो रहे हैं और सरकार विफल शिक्षा मंत्री को बचा रही है। 152 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं और 7.5 करोड़ छात्र प्रभावित हुए हैं, लेकिन पेपर लीक करने वालों को कोई सजा नहीं मिली।
हमारा विरोध तभी थमेगा जब मोदी सरकार 3 मांगे माने। पहला, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत उनके पद से हटाए। दूसरा, पीएम देश के युवाओं और छात्रों से माफी मांगे। और तीसरा, छात्रों से हिंसा करने वालों पर कार्रवाई हो। जेपी नड्डा ने कहा, राहुल गांधी पेपर लीक के मामलों में पूरी तरह सिलेक्टिव हो गए। वो यूपीए समर्थित राज्यों के मामलों का जिक्र तक नहीं करते। जम्मू कश्मीर में सर्विस सिलेक्शन बोर्ड परीक्षा में पेपर लीक हुआ। हिमाचल प्रदेश स्कूल परीक्षा बोर्ड में भी पेपर लीक हुआ। तेलंगाना में एसएससी और कर्नाटक में पीयूसी का पेपर लीक हुआ। बंगाल में टीएमसी सरकार में पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ। तमिलनाडु, केरल, झारखंड और पंजाब में भी पेपर लीक हुए। हम सियासत नहीं, पेपर लीक पर चर्चा और समाधान चाहते हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी और दूसरे नेता। कि हमें भी सड़क पे होना चाहिए, तो हम चाहते थे कि सारे के सारे ऑपोजिशन एमपीज इंडिया गेट जाएं। उन्होंने मना कर दिया, रोक दिया। फिर हमने कहा कि 30 जनवरी जाना चाहते हैं। यहाँ पे इन्होंने ये बस लगा दी है और यहाँ पे ये बस लगा दी है और ड्राइवर मतलब निकल के छोड़ दिए बस को। तो यहाँ पे हम आगे नहीं जा पा रहे। बट मेन मैसेज है स्टूडेंट्स को कि हम आपके साथ हैं, पूरा विपक्ष आपके साथ है और जो आपके साथ हो रहा है, आप पर जो वायलेंस हो रहा है उसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं। विपक्ष व्यवस्था की बजाय अराजकता के लिए प्रयत्नशील है और संवेदनशीलता की बजाय सत्ता लोलुप कुटिलता की दृष्टि से आगे चल रहा है। अतः बहुत स्पष्ट रूप से विपक्ष से कहना चाहेंगे, सदन में चर्चा करिए, राजनीति का कंधा दूसरों का प्रयोग मत करिए। आप बताइए, किसी प्रोटेस्ट को आप 12 करेंगे, दबाएंगे और उनको आप बता रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट है। वो बच्चे पूरे देश के 50% आबादी यूथ है हमारी, उनको आप बता रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट है। क्या कर रहे हैं? उनको क्यों आप जलील और रुस्वा करने की कोशिश कर रहे हैं? वो तो भाई तकलीफ में आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल तो वो चर्चा के लिए थोड़ा पॉजिटिव नजर आए, फिर आज मुकर गए। तो और चर्चा नहीं करना है तो बहाना ढूंढना तो आसान है। बाकी मुद्दे जो हैं वो हम लोग किसी मुद्दे को कम नहीं मानते हैं। क्यों चर्चा से भाग रहे हैं और बहाना ढूंढ रहे हैं? उनके हाथ टूटे, सर फोड़ा गया, आंसू गैस गोले चले, करंट लगाया गया, अपमानित किया गया। क्या चाहते हैं? मंत्री जी इस्तीफा दें। और फिर आप और हम सब लोग ये जानते हैं कि उन्होंने दोबारा परीक्षा कराई, वो स्वीकार कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ था, तो इस्तीफा तो देना ही चाहिए सरकार। लेकिन सरकार कह रही है विपक्ष भाग रहा है, बिना शर्त के चर्चा क्यों नहीं कर पा रहे? इस्तीफा स्वीकार हो जाए, इस्तीफा दे दें, उसके बाद हम लोग चर्चा शुरू करेंगे। युवाओं के आंदोलन पर विपक्ष अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहा है, वो अपनी राजनीतिक फायदे उठाना चाह रहा है। विपक्ष को अपने राजनीतिक करने के लिए युवाओं के कंधे का इस्तेमाल नहीं करना। मैं यही कहूंगा, सरकार चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष भागे नहीं, चर्चा में भाग ले। तो देश में संसद की कार्रवाई चल रही है और कार्रवाई से पहले और उस दौरान दिलचस्प तस्वीरें आ रही हैं। एक तस्वीर देखिए, संसद परिसर में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही थी। यहां तक तो कांग्रेस के सांसद प्रोटेस्ट कर रहे थे, पीछे से बीजेपी के सांसद आ गए, तो कांग्रेस और बीजेपी के सांसद आमने सामने थे। और चारों तरफ आपने भीड़ देखी सांसदों की, लेकिन टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी अकेले प्रोटेस्ट कर रहे थे, अकेले खड़े थे। 20 मेहमान मौजूद थे, भाजपा का संसद में 20 गद्दार मौजूद थे, भाजपा का संसद में 20 गद्दार मौजूद थे, भाजपा का संसद में 20 गद्दार को भी साथ था।
कल्याण बनर्जी अकेले प्रोटेस्ट कर रहे थे। अलग अलग सांसदों के रंग भी देखने को मिलते हैं। देखिए क्या कुछ कह रही है प्रियंका वाड्रा। प्रियंका ने कहा छात्रों का सिस्टम से भरोसा ही टूट गया है, तो उसी सिस्टम का दिया समाधान कैसे स्वीकार करेंगे? सच में चिंता है तो लाठी क्यों चली, आंसू गैस क्यों छोड़ी गई? सौरभ दास सीजेपी के प्रवक्ता ने कहा पीएम मोदी का बयान सिर्फ मरहम लगाने जैसा है, क्योंकि पीएम ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात की थी। उन्होंने कहा हमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, इससे कम कुछ भी स्वीकार नहीं होगा। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री ने कहा सरकार युवाओं की हर जायज चिंता का समाधान करने को तैयार है। छात्रों के प्रति हमारी जिम्मेदारी सिर्फ आक्रोश तक सीमित नहीं है, हमें उन्हें जवाब, सुधार और जवाबदेही भी देनी है। अखिलेश यादव ने कहा मोदी सरकार एक तरह से युवाओं का मजाक उड़ा रही है। विभाग किसी और का, मंत्री का जवाब कोई और मंत्री दे रहा है। यह दिखाता है कि मुद्दा सुलझाने के लिए बीजेपी गंभीर नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा विपक्षी दलों ने पहले सीएए के खिलाफ महीनों धरना प्रदर्शन किया, फिर किसानों को आंदोलन प्रदर्शन के लिए उकसाया और अब युवाओं को आगे कर फिर वो राजनीति कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कनॉट प्लेस की सभी दुकानें शाम 6:30 बजे बंद करने के आदेश हैं। जबरदस्त सिक्योरिटी और ढेर सारी एम्बुलेंस लगी हैं। क्या सरकार आज रात फिर जंतर मंतर पर अपने ही देश के बच्चों पर बर्बर हमला करेगी? गिरिराज सिंह ने कहा छात्रों के कंधे पर रखकर ये लोग बंदूक चला रहे हैं। विपक्ष का समाधान नहीं, बवाल की मंशा है और इसलिए ये लोग रोज रोज मांग बदल रहे हैं। सुनिए जरा इन सियासतदानों को क्या कह रहे हैं। इतिहास में कि सरकार के एमपी बाहर खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे हैं और कितने सत्रों से ये चल रहा है, चला ही नहीं पा रहे हैं। बाहर जो हो रहा है देखिए, कमजोर है, एकदम कायर है। कहीं ना कहीं नौजवानों में एक नाराजगी है, जिस नाराजगी को अभी तक नजरअंदाज किया गया है। अब अच्छी बात है, वजीर आजम साहब ने अपने पोस्ट के जरिए कहा है कि नौजवान जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं और अच्छी बात होगी कि जो उनके कंसर्न्स हैं उन कंसर्न्स को लेके उनसे बात की जाए। सरकार नहीं चाहती है चर्चा हो, सरकार नहीं चाहती कि वो जिम्मेदारी ले, सरकार नहीं चाहती है कि जो छात्र जो अब निकल के आए हैं, पूरा ये दिल्ली का केवल इशू नहीं है, पूरे देश का ये इशू है। बच्चे क्या चाहते हैं? बच्चे ये चाहते हैं कि रिजाइन होना चाहिए। छात्र क्या चाहता है, युवा क्या चाहता है? आज यही चाहता है कि मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए और इसी के साथ हम ये भी चाहते हैं कि आखिरकार इतनी हिंसा होने क्यों दी, और इसके लिए कहीं ना कहीं होम मिनिस्टर भी जिम्मेदार है। छात्रों के कंधे पर रख करके ये बंदूक चला रहे हैं। इनको सलूशन नहीं चाहिए, रोज रोज स्टैंड बदल रहे हैं। सरकार कह रही है कि नीट पर चर्चा करो, ये कह रहे हैं अलग शर्त ले आए राहुल जी। सपा दूसरी बात, केजरीवाल की पार्टी तीसरी बात। प्रधानमंत्री जी के दरवाजे की दस्तक ने राहुल जी की, प्रधानमंत्री जी को कम से कम इतना बोलने पर वो करा, लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला है। सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो, जो आपने पूरा शिक्षा व्यवस्था तहस नहस कर दी है, उसको सुधारने के लिए। और तीसरी, प्रधानमंत्री जी ने जो बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज इनके ऊपर हुआ, इनके लिए छात्रों से माफी मांगनी चाहिए और उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी सदन में चर्चा नहीं चाहती है, वो राजनीति चाहती है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है बच्चे किसी दल के नहीं होते, छात्र किसी दल के नहीं होते और छात्रों के भविष्य के साथ कोई अगर खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली के पूर्व सीएम आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल ने कहा 6:30 बजे के बाद क्या होने वाला है। 6:30 बजे से कनॉट प्लेस बंद करने की अपील की गई है। क्यों? क्योंकि रोज शाम को बवाल हो रहा है। ये तस्वीरें सामने इस तरह की आ रही हैं आसपास से, जहां आरएएफ पर देखिए अटैक हुआ। ये देखिए पुलिस प्रशासन पे किस तरह बर्ताव कर रहे हैं दोस्तों, ये लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं। ये देखिए पुलिस प्रशासन पे ये देखिए बर्ताव कर रहे हैं, ये तस्वीरों में आप देख सकते हो। ये देखिए पत्थर फेंक रहे हैं, ये देखिए पुलिस बर्ताव, ये देखिए
दरअसल जंतर मंतर सीपी में आसपास इस तरह का हुड़दंग हो रहा है, पुलिस पर अटैक हो रहा था। एक और तस्वीर बीती रात मैंने आपको दिखाई थी। ये वजह है कि इस आसपास के इलाके को बंद करना। तस्वीर देखिए, एक और तस्वीर आई जिसमें पुलिस पर अटैक हुआ और उसके बाद देखिए बाकायदा जो प्रदर्शनकारी हैं वो अनाउंसमेंट कर रहे थे कि जो लोग पत्थर चला रहे हैं वो हमारे प्रदर्शन का हिस्सा नहीं है। पत्थरबाजी नहीं करेंगे, हमको जो भी पत्थरबाजी कर रहे हो हमारे टीम से नहीं है, जो भी पत्थरबाजी कर रहे हो हमारे टीम से नहीं है। हमको तीन चीज चाहिए और हमको पीस चाहिए, हमको पीस चाहिए, पत्थरबाजी नहीं करेंगे, हमको पीस चाहिए। अब आज एक और तस्वीर सामने आई जहां निहंग सिख पहुंचे थे और दूसरी तरफ देखिए सीजेपी के छात्र थे, दोनों आपस में भिड़ गए। सीजेपी में बवाल हुआ। अब मैं आपको बताऊं इस बवाल की वजह से दिल्ली में क्या फैसला लिया जा रहा है। एक और तस्वीर देखिए, दिल्ली मेट्रो भी, स्टेशन भी इसके बंद कर दिए जाते हैं। दिल्ली मेट्रो स्टेशन की तस्वीर देख रहे हैं, 2 दिन से रोज सुबह मेट्रो स्टेशन बंद, दिल्ली वाले परेशान। अब देखिए क्या होने जा रहा है कनॉट प्लेस पे। तस्वीर आप देख रहे हैं, ये दिल्ली का कनॉट प्लेस है। पूरी दिल्ली पर छात्र आंदोलन का असर दिखने लगा। कनॉट प्लेस में दुकानें और ऑफिस को बंद करने का आदेश हुआ। शाम 6:30 बजे तक दुकानें और ऑफिस बंद करने का ऑर्डर है। नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन ने यह आदेश जारी किया है। कनॉट प्लेस की दुकानें, ऑफिस, रेस्टोरेंट बंद करने की अपील है। कनॉट प्लेस के आसपास की स्थिति को देखते हुए एडवाइजरी जारी की गई है। जंतर मंतर से कनॉट प्लेस की दूरी करीब 1 किलोमीटर है। जब जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन या पुलिस कार्रवाई होती है तो उसका असर आसपास के इलाकों पर होता है। उसमें कनॉट प्लेस, जनपद, 12 खंबा रोड, मंडी हाउस, संसद मार्ग शामिल है। कनॉट प्लेस जनपद में सीजेपी विरोध से कारोबार ठप हो चुका है। 4 दिनों से ग्राहकों की आवाजाही इन इलाकों में नहीं हो रही और इससे यहां टोटल दुकानें और आउटलेट्स का कारोबार प्रभावित हुआ है। दूसरी बड़ी चीज, छात्रों के प्रदर्शन का असर दिल्ली मेट्रो पर भी हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट समेत दिल्ली मेट्रो के 17 स्टेशन बंद हैं। इन 17 स्टेशनों पर यात्री न चढ़ पाएंगे न उतर पाएंगे। कल भी 16 मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया गया था। इससे मेट्रो से आने जाने वाले लोगों को भारी दिक्कतें हो रही हैं। इससे बस स्टॉप पर लोगों की भारी भीड़ बढ़ गई। ट्रैफिक पुलिस ने हालात को देखकर एडवाइजरी जारी की। वहीं मेट्रो स्टेशन बंद होने का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। बार एसोसिएशन ने सीजेआई सूर्यकांत के सामने मामला उठाया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा जरूरत पड़ने पर दखल दिया जाएगा। सुनिए जरा आसपास के जो दुकानदार हैं और लोग हैं वो क्या कह रहे हैं। मेट्रो का तो शटर डाउन है, तो अब मेरे को इनकी प्रॉब्लम की वजह से पूरा घूम के जाना पड़ेगा।
और बहुत लेट हो जाऊंगा। मैं नाइट शिफ्ट करके आया हूँ अभी अपनी। अभी ये मेट्रो बंद कर दिया, आजू बाजू के सारे मेट्रो बंद है, तो आम आदमी कैसे जाएगा काम पे? पैसे ज्यादा लगते हैं ना, हम कितना पैसा खर्च करेंगे आने जाने के लिए? मेट्रो में 50 रुपए लगते हैं, ऑटो में 200 रुपए लगते हैं। दिस इज नॉट ओके। वहाँ बंद है, फिर वहाँ से ऑटो करके यहाँ आया, यहाँ भी बंद है, आगे पता नहीं। मेट्रो वाले मुंह मांगे 120 रुपए मांग रहे, 10 रुपए के 120 दे के मैं यहाँ पहुँचा। सेंट्रल सेक्रेटरीट वाली भी मेट्रो बंद है, ज्यादातर मेट्रो बंद है, लोगों को बहुत परेशानी हो रही है और ऑटो वाले उसका फायदा उठा रहे हैं और मुंह मांगे पैसे मांग रहे हैं। मैं नोएडा से जाना था, नोएडा सेक्टर 18 मेट्रो से ही जाना था, लेकिन अभी हम आ रहे हैं तो वो भी गेट बंद है। हमने की होगा, इधर आए तो ये भी गेट बंद है। जब इन लोगों से पूछा है, बता रहे हैं गेट बंद है आंदोलन की वजह से। दिक्कत आ रही है, यहाँ से नोएडा जा रहे थे मंडी हाउस से, लेकिन अब दिक्कत ये है कि मेट्रो ही नहीं चल रही। अभी गए उतर गए और फिर गेट बंद कर दिया। मेट्रो बंद होने से हमारी दिक्कत हो रही है। शासन ने हमको इतना बंद ये कर दिया, समझो पैक कर दिया कि हमको ना जिंदा रखने दिया ना मरने दे रहे हमको। ना ऑटो वाला जाने को तैयार है, ना कैब वाला जाने को तैयार है, पैदल जाना पड़ता है। काफी दिक्कतें आ रही हैं। वेट कर रहे हैं कि कब तक खोलते हैं मेट्रो, क्योंकि सुबह 7 बजे निकल के आ जाते हैं हम, जब तक तो था नहीं था, अब जो है बंद है। दिक्कतें हो रही हैं, घर ऑफिस आने में दिक्कत है, घर जाने में दिक्कत है, दूर दूर तक पैदल जाना पड़ रहा है। ये कब तक फेस करते रहेंगे? तुगलकी फरमान आता है कि जी 16 स्टेशन बंद। अरे अल्टरनेट तो होने चाहिए। बहुत प्रॉब्लम आ रही है। मैं पीछे भी पहले सुप्रीम कोर्ट मेट्रो में गया था, वहाँ भी बंद है, तो मैं सोचा शायद आगे चालू हो, लेकिन यहाँ भी बंद है। अब यहाँ से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है किधर जाना है। तो आपने देखा प्रदर्शन से दिल्ली वालों को क्या परेशानी हो रही है, लेकिन इस प्रदर्शन में बहुत से ऐसे तत्व भी हैं जो पत्थर चला रहे हैं, जो हिंसा कर रहे हैं। बेशक कोई पढ़ने लिखने वाला छात्र वाकई जिसे नीट का एग्जाम देना होगा, पढ़ लिख कर कुछ करना होगा, वो पत्थर नहीं चला सकता, लेकिन पत्थर चलाने वाले मौजूद हैं। उनमें देखिए क्या हुआ है, पुलिस जख्मी हो गए, एसीपी जख्मी हो गए। ऊपर से देखिए रोहित सतवान एसीपी दिल्ली पुलिस, बाबूलाल हेड कांस्टेबल दिल्ली पुलिस, बलराम हेड कांस्टेबल दिल्ली पुलिस, नंद किशोर सिंह इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस। ये पुलिस वाले, किसी का हाथ टूट गया है, किसी के सर में चोट है, किसी के पीठ में चोट है। और इसके आगे देखिए एसीपी के साथ मारपीट हुई, पत्थरबाजी हुई, एसीपी घायल हुए और उन्हें हटाया गया। पथराव हो रहा है भाई। उसी प्रदर्शन में कुछ लोगों ने पत्थर चलाए, मारपीट की, उसके बाद वो आकर एक तरफ बैठे हैं। उसी प्रदर्शन में कुछ प्रदर्शनकारी पंखा भी जल रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए क्या हुआ, यह है तस्वीर एसीपी की। विवेक भगत जख्मी हो गए, हाथों पर निशान देखिए, जरा बदन पर निशान देखिए, चोट के निशान। ये उनके खिलाफ जो हिंसा हुई है, आंख के पास देखिए चोट है, माथे पर चोट है, दोनों हाथों में आपको घाव नजर आ रहे हैं। किस तरह से सोचिए एक एसीपी स्तर के अधिकारी के साथ मारपीट हुई है। एक और तस्वीर देखिए कि विवेक भगत की, उनके 2 दांत आगे के टूट गए हैं। देखिए उनके साथ ऐसी मारपीट हुई कि अधिकारी के 2 दांत टूट गए। 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, दूसरी तस्वीर में देखिए आगे के 2 दांत नहीं है उनके। ये सबसे शर्मनाक तस्वीर है, एक अधिकारी के साथ इस तरह की मारपीट। लेकिन दूसरा आरोप कुछ छात्रों के साथ भी मारपीट का लग रहा है, पुलिस का। एक तस्वीर ये आई जिसमें एक पुलिस वाला नजर आ रहा है, एक लड़की के थप्पड़ मार रहा है। तो तस्वीर चाहे पहली हो या दूसरी, यानी पुलिस के घायल होने की हो या छात्रों की, दोनों तस्वीरें अच्छी नहीं। ये आपको बताऊं, देखिए जरा किस किस पुलिस वाले को कितनी चोटें आई। ये है एसीपी विवेक भगत, कनॉट प्लेस के एसीपी विवेक भगत पत्थरबाजी में घायल हो गए। उनके सिर, कंधे और शरीर के निचले हिस्से में गहरी चोट थी। विवेक के कान से खून बह रहा था, उन्हें उल्टियां हो रही थी। आरएमएल के इमरजेंसी में भर्ती कराया गया, अब एम्स में इलाज हो रहा है। विवेक ने कहा कि भीड़ बहुत उग्र थी, पुलिस को निशाना बना रही थी। अगली तस्वीर है एसीपी रोहित सातवान की। एसीपी रोहित के सिर, हाथ और कंधे पर गहरी चोट आई। वो एसीपी विवेक के साथ कनॉट प्लेस में ही तैनात थे। भीड़ के हंगामे की खबर मिली तो वो स्टाफ को बचाने गए, लेकिन भीड़ ने पीछे से डंडा मारा और पत्थर बरसाए। भीड़ ने पुलिस वालों के भी डंडे छीन लिए और हमला कर दिया। अगले पुलिस अफसर हैं एसीपी जयप्रकाश। उनके माथे पर गहरी चोट लगी है,
डॉक्टरों ने उनके माथे पर फ्रैक्चर की पुष्टि की। वो प्रदर्शनकारियों को संसद की ओर बढ़ने से रोक रहे थे, तभी भीड़ ने उन पर पत्थर और पानी की बोतलें फेंकी। एक पत्थर सीधे उनके माथे पर लगा और वो लहूलुहान हो गए। फिलहाल एसीपी जयप्रकाश का आरएमएल में इलाज चल रहा है। ये है इंस्पेक्टर नंद किशोर सिंह। इंस्पेक्टर नंद किशोर के सिर, आंख, हाथ और पैर पर चोटें आई हैं। जंतर मंतर पर ड्यूटी पर थे, तभी भीड़ हिंसक हो गई। चेहरे और सिर पर पट्टी बांधे इंस्पेक्टर वो मंजर याद करते हैं। कहते हैं 150 से 200 लोगों ने घेरा और चिल्लाए, पुलिस वाले को मारो। वो छात्र तो नहीं थे, चेहरे पर मास्क लगाकर पत्थर चला रहे थे। लाठी डंडे और चाकू जैसे कुछ नुकीले हथियार से हमला कर रहे थे। पीटने से पहले मुझसे लूटपाट की गई, मेरी सोने की चैन ले गए और हजारों छात्र छात्राएं शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन पुलिस ने लाठीचार्ज और बल प्रयोग भी किया। वो तस्वीरें भी सामने आई। कई लड़कियों से भी बदसलूकी हुई और बर्बरता की गई। छात्रों को बेरहमी से मारा भी गया, उन्हें धमकाया गया। जंतर मंतर पर एक लड़की को थप्पड़ मारने का वीडियो सामने आया। वीडियो सामने आने पर एडीसीपी संदीप लांबा यानी जो पुलिस अधिकारी इस महिला को थप्पड़ लगा रहा है उस पर कार्रवाई हुई। एडीसीपी की ड्यूटी जंतर मंतर इलाके से हटा दी गई है। उन्हें हिदायत भी दी गई है कि वो जंतर मंतर इलाके से दूर रहें। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा घायल पुलिस वाले क्या कह रहे हैं और लोग क्या कह रहे हैं। जब तक मैं खड़ा था तब तक सिचुएशन फिर भी ओके थी। भीड़ इतनी ज़्यादा उग्र थी, उन्होंने मुझे गिरा दिया और उसके बाद फिर हर मोमेंट पे बॉडी इम्पैक्ट चालू हो गए। इसमें लात थी, घूसे थे, डंडे थे, इवन नुकीली ईंटें भी थी। इस दौरान खूब सारी गंदी गंदी गालियां दी गई। जितना मारेंगे हम मार खा लेंगे। इनके लिए लड़ रहे हम, इनके बच्चों के लिए लड़ रहे हम, लेकिन इनको नहीं दिख रहा है। पीसफुल, ये कौन सा पीसफुल है? हमारा पीस है ना, हमारा पीस है, कुछ भी। भीड़ ने जैसे ही हमें देखा तो उन्होंने हमारे ऊपर बोटल्स, पत्थर फेंकना स्टार्ट कर दिया एंड उन्होंने बोलना स्टार्ट कर दिया कि मारो इन्हें मारो। तो धीरे धीरे भीड़ गैदर हो गई और हमारे स्टाफ को पकड़ के पीटना स्टार्ट कर दिया। तभी मैंने और विवेक सर ने भीड़ के अंदर घुस के उनको बचाने के लिए गए। तो हम जब अंदर गए तो हमें भी उन्होंने मारना पीटना स्टार्ट कर दिया। मेरे ऊपर मतलब लाठीचार्ज हुआ, मेरे को 2-3 घंटे लगातार मारे गए पैर पे, हाथ पे, एंड आई कांट इवन इमेजिन द पेन नाउ बिकॉज एक ही जगह मुझे बहुत जोर से पेन हो रही है अभी। एंड आई कांट अंडरस्टैंड कि मेरी गलती क्या है। मेरी गलती यही है कि मैं मतलब देश का भला चाहता हूँ, इसलिए मुझे डंडे मारे जा रहे हैं। भाई ये बंदूक चला रहे हैं, वहाँ से देखिए बंदूक चला रहे हैं, बंदूक चला रहे हैं। इस गैस की वजह से बहुत गंदा हाल हो चुका है। बेवजह लाठीचार्ज करी है इन्होंने। ये देखिए मेरे हाथ का हालत। लात मारी, कोई डंडा टाइप से मारा। मैंने उनको मना किया ऐसे मत करो। फिर उसमें से 1-2 जो लड़के थे बोले सर ठीक है आप जाइए। तो उसके बाद फिर एकदम से फिर उन्होंने मुझे ओवर पार कर लिया। 150-200 लोग जो है एक साथ इकट्ठे हो गए, चारों तरफ से मुझे धक्का मुक्की करने लगे और नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे। फिर किसी ने डंडा मारा, किसी ने पत्थर मारा, किसी ने कोई चाकू मारने की कोशिश की। हम लोग कोई डाकू है क्या? डाकू नहीं है, शिक्षक है हम लोग। तुम्हारे घर में औलाद है तब पता चले कौन ऐसे मारता है। बहुत गंदी पुलिस है दिल्ली पुलिस, लाठियां चार्ज कर दी है। आंटी इसे पकड़ो, आंटी ज्यादा निकल जाए आंटी। पेपर लीक में मेरे को थोड़ा गुस्सा आता है, सबको थोड़ा थोड़ा आता है शुरू में, पर फिर मैंने सोचा कि मैं इतना टाइम वेस्ट क्यों करूं। मे बी आई थॉट लाइक मे बी गॉड हैज गिवन मी एन अपॉर्चुनिटी दैट आई नीड टू इम्प्रूव माई स्कोर, आई कुड हैव स्कोर्ड बेटर। तो मैंने सोचा व्हाई शुड आई गो टू द प्रोटेस्ट्स, why should I waste my time there? Instead, I could be studying at home and improving my skill and improving my score. अब देखिए जरा बड़ी चीज ये कि आपने पुलिस वालों को सुना, आपने छात्रों को सुना जो घायल हुए हैं और आपने नीट के टॉपर को भी सुना आखिरी में, जो कह रहा था मेरे पास 2 ऑप्शन थे, मैं जाकर प्रदर्शन करूं या मैं अपने अगले एग्जाम की तैयारी करूं, और तैयारी की और मैंने टॉप किया। अब देखिए जरा जो प्रदर्शन हो रहा है वहां विदेश से खाना आ रहा है। ये तस्वीर देख रहे हैं आप, यानी ऑर्डर हो रहा है अलग अलग जगहों से और वहां तक खाना पहुंच रहा है। बड़ी चीज ये कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा है और वहां डिलीवरी बॉय पहुंच रहे हैं खाना लेकर और डिलीवर कर रहे हैं।
देख रहे हैं किसी ने भेजा कतर से, यहाँ पे किसी को भी देने के लिए बोले ऑर्डर, किसी को भी दे दो, मतलब जो वहाँ पे स्टूडेंट वगैरह हैं। कहाँ से आया, किसने किया? ये तो कहीं कतर से किसी ने बोला है कि वहाँ पे ले जाके दे दो जो स्टूडेंट। हाँ फोन आया था, बाहर से ही फोन मिलाए थे। कतर से? हाँ कतर से आया। यहाँ पे किसी को भी देने के लिए बोले ऑर्डर। न सिर्फ विदेशों से बल्कि देखिए देश के ही लोग खाना ऑर्डर कर रहे हैं और वो सीधे जंतर मंतर पर डिलीवर हो रहा है। ये सर जो है नाम बता रहे हैं जी, ये आशीष सोजालिया करके है, ऑर्डर स्विगी से आया हूँ। तो जो है उन्होंने कहा है, वहाँ पर पहुँच के मैंने फ़ोन किया तो कहने लगे कि जो है किसी को भी दे दो रैंडमली, मतलब जो भी वहाँ पे। यहाँ से एक पास आया? नहीं, ये उन्होंने जो अपना नहीं बताया, ये एड्रेस जो है एड जंतर मंतर का डाल रखा है और कोई चीज़ नहीं डाल रखी है। अब देखिए हो क्या रहा है, एक तरफ जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी, दूसरी तरफ डिलीवरी बॉय खाना ले लेकर पहुंच रहे हैं। जंतर मंतर पर 1 महीने से कॉकरोच जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही। प्रदर्शनकारियों को देश भर से लोग खाना और पानी भेज रहे हैं। फूड डिलीवरी कंपनियों के जरिए खाने के ऑर्डर दिए जा रहे हैं और ये ऑर्डर सिर्फ देश से नहीं विदेशों से भी हो रहे हैं। कतर, दुबई, कनाडा, बांग्लादेश से भी ऑर्डर की खबर है। कुछ हजार रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक विदेशों से ऑर्डर मिल रहे हैं। विदेशों से फूड कंपनियों को ऑनलाइन ऑर्डर और पेमेंट मिल रहा है, जिसमें कहा जाता है जंतर मंतर पर खाने पीने की चीजें जाकर डिलीवर कर दो और वहां जो भी प्रदर्शनकारी खाना लेना चाहे उसे देने को कहा जाता है। स्विगी, जोमेटो, फूड डिलीवरी कंपनियों की बाइकें लगातार घूम रही हैं। एक अनुमान के मुताबिक 2 दिन में करीब 2000 ऑर्डर हो गए, जिसमें पिज्जा, बर्गर, समोसे और खाने की थाली के ऑर्डर सबसे ज्यादा हैं। जंतर मंतर से सटे इलाकों के रेस्टोरेंट में सबसे ज्यादा ऑर्डर मिल रहे हैं। कनॉट प्लेस, मंडी हाउस और करोल बाग के रेस्टोरेंट को भी ऑर्डर मिल रहे हैं। सुबह नाश्ते से लेकर लंच और डिनर तक के ऑर्डर दिए जाते हैं और पेमेंट के साथ जल्दी से खाना पहुंचाने का अनुरोध किया जाता है। सुनिए प्रदर्शनकारी क्या कह रहे हैं जो वहां मौजूद होते हैं, जिन तक खाना पहुंचता है, और जो डिलीवरी करने जा रहे हैं डिलीवरी बॉय, वो क्या कह रहे हैं। यहीं पे रुके हुए खाना लोग भिजवा रहे हैं, उसी से खा रहे हैं। पानी भी लोग ही भिजवा रहे हैं, यहाँ से अलग अलग जगह से ब्लिंकिट कर रहे हैं और कोई ना कोई आके दे के जाता है, वही खा रहे हैं। अभी एक रैंडम बंदे ने रैंडमली मेरे को कॉल किया और बोला कि आप थोड़ा बाहर जाके एक पार्सल है वो रिसीव करना, और पार्सल ये था, ये देखो बिस्लरी की बोतल्स, चिप्स, फ्रूटी, कोल्ड ड्रिंक, डिस्पोजल, हर चीज़ भेजी जा रही है। फंड यहाँ से आ रहा है। भाई कहाँ से आया ये ऑर्डर? ये मुंबई से किया है, ऑर्डर किया है। मुंबई से ऑर्डर किया है और जंतर मंतर भेजने का है। मुंबई और हैदराबाद से ऑर्डर आ रहे हैं। सुपर्ब सुपर्ब। ये देखिए आज हमारे बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। मुंबई हैदराबाद से कंटिन्यूस यहाँ पे गाड़ियाँ, ये देखिए और एक गाड़ी यहाँ पर। तो भैया ये मुंबई महाराष्ट्र से है, इसका नाम ये अनुज रावत है। इन्होंने बोला है कि खाना जो कोई जंतर मंतर पे भूखा व्यक्ति है उसे आप ले जाके दे सकते हो, वो ऑनलाइन पे कर दिया पैसा। बोला जो जिसका जरूरत है, भूख लगा है, वो खाना खा सकता है। मैम ये जोमेटो से नहीं, बुकिंग किसने किया है? दिल्ली का है? नहीं, दिल्ली से आ रही है। बाहर से आ रहे पार्सल? ये कीर्ति नगर से लेके जितने पूरा एनसीआर से आ रहा है। हाँ, सुबह से चौथा राउंड है मेरा। हाँ, यहाँ पे कोई पर्सन करता है, लेकिन बड़े आदमी करता है, कोई अपना नाम जाहिर नहीं करता। बस ये है कि अपने हिसाब से मुझे खाना बांटना पड़ता है। तो जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा है, चारों तरफ देश और विदेश से वहां खाना पहुंच रहा है, यानी समर्थन भी मिल रहा है, इसे आप कह सकते हैं। और एक समर्थन मिल रहा है कलाकारों का, सेलिब्रिटीज का। ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि एक एक्ट्रेस है, ये थिएटर आर्टिस्ट हैं, उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया है। चिकना व्यास की तस्वीर आप देख रहे हैं। जीत पे यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गए 1000 दिन। कभी कहोगे इस चमक पे भी बाहर की नजर, अगर नहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। दूसरी तरफ खुद सीजेपी के प्रोटेस्ट में देखिए 2 कलाकार पहुंचे, उमा कुरैशी पहुंची और इमरान खान पहुंचे प्रोटेस्ट में। और इस बीच सोचिए सलमान खान ने कल एक पोस्ट किया था प्रदर्शन के लिए, एक पोस्ट आज किया। ये दोनों पोस्ट सलमान खान के
पहले पोस्ट में सलमान खान कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन होना चाहिए था, इसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए थी, छात्रों के साथ हैं। और दूसरे में वो अपील कर रहे हैं सोनम वांगचुक से कि वो अनशन खत्म कर दें। देखिए सितारे क्या कुछ कह रहे हैं बॉलीवुड के। कल भी मैंने आपको बताया था नसीरुद्दीन शाह, अनुपम खेर जैसे सितारे क्या कह रहे हैं। सलमान खान कह रहे हैं, सलमान खान ने छात्रों के साथ हुई हिंसा की कड़ी निंदा की। सलमान ने अपने स्कूल के दिनों की एक तस्वीर शेयर की है। दबंग खान ने लिखा, यह एक बेहद शांतिपूर्ण आंदोलन था। यह देखकर बहुत दुख होता है कि इसे हिंसक मोड़ लेना पड़ा। आंदोलन में घायल हुए छात्रों और उनके परिवारों के प्रति संवेदना जताई। सलमान ने कहा, पेपर लीक मुद्दे का हल निकलना चाहिए। छात्रों, पीएम ने आश्वासन दे दिया है, अब घर लौट जाइए। सोनम वांगचुक के लिए कहा कि आपसे अनुरोध है कि अनशन तोड़ दीजिए। आलिया भट्ट ने बेहद भावुक अंदाज में लिखा, पिछले कुछ दिनों ने मेरा दिल बार बार तोड़ा भी और फिर उम्मीद के सहारे उसे जोड़ भी दिया है। हर उस छात्र के पीछे जो अपने हक के लिए डटकर खड़ा है, वो सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं बल्कि उन सभी लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिन्होंने उन पर भरोसा किया है। वो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर रास्ता भी तैयार कर रहे हैं। राजकुमार राव ने लिखा, बातचीत से समाधान निकलेगा। राजकुमार राव ने शांतिपूर्ण बातचीत पर जोर दिया है। जब युवा महसूस करते हैं कि उनकी बात सुनी नहीं जा रही है तो ये समाज के लिए याद दिलाने वाली बात है कि उसे सुनना चाहिए। हिंसा केवल जख्मों को गहरा करती है और समाधान से दूर ले जाती है। आलोचना के बाद एक्टर आर माधवन ने भी इस पर चुप्पी तोड़ी है। शिक्षा ही हमारे देश का भविष्य तय करती है। पेपर लीक जैसी घटनाओं से परेशान छात्रों ने दुख समझ सकता हूं उनका। रघुवीर यादव, चर्चित अभिनेता रघुवीर यादव ने भी इस मुद्दे पर वो खुलकर सामने आए। सोशल मीडिया पर भावुक वीडियो शेयर किया। लिखा, मासूम बच्चों के साथ जो हुआ उसने भीतर तक आहत कर दिया है। इन बच्चों पर जो दरिंदगी दिखाई गई है उसे पूरी कायनात, पूरी सृष्टि कभी माफ नहीं करेगी। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं बाबा बागेश्वर और सेलिब्रिटीज। हमको खबर लगी नीट पेपर के बारे में, बहुत मेहनत की कुछ बच्चों, एक दो बच्चे बच्चियां हमको यहाँ मिलने आए। हमने उनका मनहीन देखा तो पूछा क्या हुआ, बोले पेपर तो दिया पर लीक हो गया। हमने कहा रो मत, कोई बात नहीं, पर एक बात हम कहना चाहेंगे, चुनाव लीक नहीं होते। काश नेताओं की वोटें लीक हो जाए। पेपर लीक हो गया तो नियम यह होना चाहिए, गलती विद्यार्थियों की नहीं, गलती सिस्टम की है तो सिस्टम को यह दंड होना चाहिए कि अगली बार की फीस माफ होनी चाहिए। बहुत आहत हूँ, यकीन नहीं हो रहा है जिस तरह इन मासूम बच्चों को बेरहमी से, बेदर्दी से मारा पीटा गया है। किसी की भी शय पाके अगर बच्चों को मारा है, जो दरिंदगी दिखाई है, पूरी कायनात, पूरी सृष्टि इन्हें माफ नहीं करेगी। दिल और दिमाग की लड़ाई में कई बारी दिल ही जीतता है और मेरा भी कल दिल जीत गया जब मैंने बच्चों को पिटते हुए देखा और जब मैंने वो हालात देखे। हमको अकाउंटेबिलिटी चाहिए। अगर पेपर लीक हुए हैं और बार बार हो रहे हैं तो किस वजह से हो रहे हैं, और अगर उसी इंसान की वजह से हो रहे हैं तो आप उनसे इस्तीफा मांगिए। इन बच्चों को लाठी से पीटा गया, जख्मी किया गया, पुलिस वालों ने पीटा और बहुत से गुंडों ने भी पीटा है। सरकार इन बच्चों से बात क्यों नहीं करती? ये हमारे देश के ही तो बच्चे हैं। एक बार आके इनसे बात कर लीजिए, इनकी प्रॉब्लम तो सुन लीजिए। इनकी मजबूरी है कि आज ये रोड पे आ गए। इतने सारे बच्चों ने नीट के चलते सुसाइड किया। बात सिर्फ नीट की नहीं, IIT की, CBSE की, SSC की, शिक्षा की, भर्ती की, सबकी बात है। आप जिस तरीके से उन पे लाठियां बरसाई जा रही हैं, ये हमारे बच्चे हैं, हमारा खून है। आने वाले कल में यही बच्चे देश की बागडोर को संभालेंगे। पूरे देश में एक आक्रोश है बच्चों के लिए, और जिस तरीके से रात दिन वो नंगे आसमान के नीचे लेटे हैं, लाठियां खा रहे हैं, वाटर कैनन उन पे बरसाई जा रही है, देखा नहीं जा रहा है ये सब कुछ। तो न सिर्फ बॉलीवुड की शख्सियत है बल्कि सुप्रीम कोर्ट के वकील भी आकर छात्रों के साथ खड़े हो गए। आज सुप्रीम कोर्ट परिसर में वकील प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रदर्शन कर रहे हैं।
दूसरी तरफ देखिए, यहां सुप्रीम कोर्ट में वकील छात्रों के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, तो हैदराबाद में वकील राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। ये हैदराबाद की तस्वीरें। डाउन राहुल गांधी, डाउन राहुल गांधी, प्रजास्वाम्य, वकीलों का एक गुट सुप्रीम कोर्ट के लॉन में इकट्ठा हुआ। इसमें सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के वकील शामिल थे। इस दौरान इन्होंने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी और राष्ट्रगान गाया। वकीलों का इकट्ठा होने की अपील इंदिरा जयसिंह ने की थी। बुधवार रात से ही वकीलों के ग्रुप में एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा था। उस मैसेज में लिखा था, लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने सार्वजनिक बयान जारी किया था और छात्रों पर लाठीचार्ज को बर्बर पुलिसिया कार्रवाई बताया था। बयान सुप्रीम कोर्ट एसोसिएशन फॉर एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड ने भी जारी किया था। उधर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने लाठीचार्ज पर सुनवाई करने से मना किया। एक वकील ने सीजेआई की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच में पीआईएल लगाई, जिस पर सीजेआई ने कहा था, हमारा और अपना समय बर्बाद मत कीजिए। हमें वीडियो देखने में कोई रुचि नहीं है, उन्हें देखने का समय नहीं है। लेकिन गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने मेट्रो स्टेशन बंद होने पर संज्ञान लिया। सीजेआई सूर्यकांत ने डीएमआरसी यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को लंच तक स्टेशन खोलने की चेतावनी दे डाली। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं वकील। ये जो सुप्रीम कोर्ट की न्यायपालिका है, ये एक टेम्पल ऑफ जस्टिस है, तो हम अपनी आवाज़ उन तक पहुंचाना चाहते हैं जो अब तक सुन नहीं पाए हैं कि हमारा धर्म है, एक वकील होने के नाते हमारा धर्म है कि हम हिंदुस्तान के नागरिकों तक जस्टिस पहुंचा दें, इसलिए हम यहाँ हैं। We are standing with all the students who are protesting for their rights and we want justice for all of them. डंडे मारे गए, लाठीचार्ज किया गया, इलेक्ट्रिक करंट लगाए गए, बेटन्स के ऊपर, डंडों के ऊपर इलेक्ट्रिक करंट्स थे। तो ये सब क्यों? मतलब बच्चे हमारे, these are our children, you know, who are our future for this, of this nation. तो इनके साथ क्यों इस तरह से इतनी नाइंसाफी की जा रही है? जब वकील आकर साथ खड़े हो गए, सेलिब्रिटीज आकर साथ खड़े हो गए, लोग सवाल पूछ रहे थे अन्ना हजारे को लेकर कि अन्ना हजारे कहां हैं, तो अन्ना हजारे भी मौन व्रत पर बैठ गए। अन्ना हजारे भावुक भी थे। तस्वीर उनकी सामने आई आंसू पोंछते हुए। तो अस्पताल में एक तरफ सोनम वांगचुक हैं, दूसरी तरफ अन्ना हजारे अहिल्या में थे। सोनम वांगचुक के अनशन का गुरुवार को 26वां दिन है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हुए उन्हें 2 दिन हो चुके हैं। विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम अस्पताल में उनकी देखरेख कर रही है। लगातार हंगामे को देखते हुए मेदांता में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। अस्पताल में 600 पुलिस कर्मियों को 3 शिफ्ट्स में तैनात किया गया। एग्जिट गेट बंद कर दिया गया, एंट्री गेट से ही आना जाना होगा। बाहरी वाहनों की पूरी जांच के बाद ही अस्पताल में एंट्री मिल रही है। बुधवार को 15 विपक्षी सांसद सोनम वांगचुक से मिलने अस्पताल पहुंचे, लेकिन पुलिस ने रोक दिया, जिसके बाद सांसद गेट पर धरने पर बैठ गए। मंगलवार की रात 2 केंद्रीय मंत्रियों ने वांगचुक से मुलाकात की थी और इन सब के बीच समाज सेवी अन्ना हजारे मौन आंदोलन पर चले गए। उन्होंने दिल्ली में चल रहे छात्रों के आंदोलन का समर्थन किया। अन्ना हजारे ने एक दिन पहले पीएम मोदी को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने इशारों में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की थी। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अन्ना हजारे और लोग। मैंने इतना अनशन किया, 22 बार अनशन किया, कभी अन्याय नहीं किया, अत्याचार नहीं किया। अहिंसा के मार्ग से कोई भी प्रश्न छूट सकता है। अभी ये जो लाठीचार्ज हुआ है युवाओं पे, तो उसकी तरफ कैसे देखते हैं? यहाँ बैठकर नहीं कह सकते। जंतर मंतर पे हमारा जो भाई है, जो बहन है, उसको सार फोड़ दिया गया, टीयर गैस फेंका गया। अगर मेरा भाई वहाँ पर मार खड़ा है तो इसीलिए हम लोग राजपथ पे आज उतर आए। अगला दिन पूरा बांग्ला, पूरा देश बंद कर देंगे। बात से सुसाइड किया है तो अकाउंटेबिलिटी तो लेना चाहिए ना। सरकार का तो यही काम है। अगर सरकार फेल है, अगर सरकार नाकाम है, तो सरकार के अकाउंटेबिलिटी लेना चाहिए और रेजिग्नेशन देना चाहिए। हमें सिर्फ अकाउंटेबिलिटी चाहिए। जो आज का है ना, हम आज में जी रहे हैं, ठीक है। हमें सिर्फ अकाउंटेबिलिटी चाहिए। और ये क्या मतलब बनता है कि लड़कियों को इतनी बुरी तरीके से मारने का? क्या हक है उनको? हमारी डिमांड ये है कि
कि कोई भी पेपर, किसी प्रकार का पेपर लीक ना हो। तो आप सुन रहे थे छात्रों को, अन्ना हजारे को आपने सुना। तो ये दिल्ली में जो प्रदर्शन चल रहा है, इसका असर पूरे देश में नजर आ रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, कैसे आतंकियों का घर मिट्टी में मिला दिया गया। कल एक तस्वीर सामने आई थी अनंतनाग के लाल चौक से, जहां आतंकियों ने गोली चलाई। ये सीसीटीवी आप देख रहे हैं, और हेड कांस्टेबल को गोली लगी और उनकी मौत हो गई आतंकी हमले में। इस आतंकी हमले में जो आतंकी शामिल थे, आज देखिए उनके घर का क्या हाल किया गया। आईडी लगाकर घर उड़ा दिया गया। ये आतंकी का घर। अनंतनाग में आतंकी हमले के बाद फुल एक्शन हुआ है। लश्कर तैयबा के 2 आतंकियों के घरों को मिट्टी में मिला दिया गया। आतंकवादी आदिल ठोकर और हारून रशीद गनई के घर ध्वस्त कर दिए गए। कल देर रात दोनों आतंकियों के घरों को जमींदोज कर दिया गया। आतंकी हमले में हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन शहीद हो गए थे। इसके कुछ ही घंटों बाद सुरक्षा बलों ने बड़ा ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस ने पूरे कश्मीर में एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया। 2000 से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। श्रीनगर में ही 700 से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में लिया। कश्मीर में पहले भी आतंकियों के घरों को गिराया गया है। हिंसा में कमी आने के बाद 1 साल से ऐसी कार्रवाई नहीं हो रही थी। सुनिए जरा, हमारे सहयोगी उस वक्त वहां पहुंचे जहां घर को आतंकियों के ध्वस्त किया गया। पुलिस और आर्मी ने ज्वाइंटली जो है एक कार्रवाई देर रात गई यहाँ पे अमल आई है, जो इस वक्त हम हुसनपुरा के बिजबियारा इलाके में मौजूद है, जो अनंतनाग का ही एक पार्ट है। और साथ साथ एक और इलाका जो है जिसको गुरी बोलते हैं, वो भी अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में ही पाया जाता है। यानी कि 2 मिलिटेंट जो है इसी इलाके से ताल्लुक रखते थे। 2018 में जो है एक मिलिटेंट एक्टिव हुआ है, और दूसरा जो है हारून गनाई, ये जो हुसनपुरा इलाके का रहने वाला है। दोनों का ताल्लुक जो है LET से बताया जा रहा है। और इनके घर पे देर रात गए जो है IED किया गया है, यानी कि इनके दोनों जो घर है ये डिस्ट्रॉय किया गया। इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो घर की हालात है वो काफ़ी जो है ख़राब है। इनको ज़मीन बोस किया गया है। तो आतंकियों को सबक सिखाने के लिए कार्रवाई की गई है कि आपका घर भी वहां है और आप देश की पुलिस और जवानों पर गोली भी चला रहे हैं, तो आपका घर कैसे रह सकता है। बहरहाल फिलहाल इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।